अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की बात यह है कि अच्छी नीयत का इनाम और ख़राब नीयत का अंजाम। अच्छी नीयत की मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दी 2-3 और भी बहुत दे सकता हूँ, लेकिन कॉमन सेंस है कि अच्छी नीयत क्या होती है। जैसी नीयत रखते हो ना, ऐसी मुराद होती है। जब आपकी नीयत है कि मुझे हक हलाल की रोज़ी से बरकत मिले, तो अल्लाह ताला आपके लिए सबब बनाता जाएगा। आपको हलाल की रास्ते से ही रोज़ी मिलेगी। आप कोई मिलावट भी नहीं करोगे, किसी से धोखा भी नहीं करोगे, किसी को झूठ भी नहीं बोलोगे, किसी का पैसा भी नहीं खाओगे, किसी से फ्रॉड नहीं करोगे, और अच्छे रास्ते पे, सही रास्ते पे आपको बेहतरीन रोज़ी मिलेगी, मिठी रोज़ी मिलेगी। यकीन मानो ये सच है। डिपेंड ऑफ नीयत। मैं क्या नीयत रखता हूँ, मैं अच्छी नीयत क्या रखता हूँ कि सिर्फ हलाल की रोज़ी मुझे चाहिए, हराम बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारा माशरा बहुत ख़राब हो चुका है, हराम और हलाल की तमीज़ को खो चुका है। हराम खाने वालों का मैंने हमेशा अंजाम देखा है, वो कभी भी सुकून में नहीं रहते। हराम खाने वाला वो होता है जो बदनीयत होता है, बुरी नीयत का होता है, कभी सुकून में नहीं होते। पैसा कमाने के बाद भी इनको शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, नींद की गोलियां खानी पड़ती है। नरम गदले पे भी उनको नींद नहीं आती। एयर कंडीशन चलता है तो पसीने आते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं इनका अंजाम भी बुरा होता है। और जो अल्लाह ताला ने जिनकी नीयत अच्छी बनाई, वो भले कितनी भी तकलीफ में आएंगे, फाइनली तौर पे अल्लाह ताला उनको मजबूत कर देगा और अल्लाह ताला उनको बेहतरीन पोजीशन में ले जाएगा। याद रखो, अच्छी नीयत वाले के लिए रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर अंजाम बहुत अच्छा होता है, इनाम बहुत अच्छा मिलता है। देर से ही दुरुस्त से ही मिलता जरूर है, इस दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। तो बद नीयत करने से बचो, अच्छी नीयत रखो। जो भी अच्छी नीयत वाले होते हैं उनको बेइंतहा कामयाबी मिलती है, और आपकी पूरी ज़िंदगी का दारो मदार ही नीयत के ऊपर है। आप नमाज पढ़ने जाते हो और फिर आप सोचते हो कि मेरे आमने सामने कुछ मिल जाए लोग, तो सबको पता चले मैं नमाज पढ़ता हूँ। ये आपकी बिल्कुल ख़राब नीयत हो गई। आप अल्लाह की राह पे खर्च करते हो या लोगों की मदद करते हो, तो दो नीयत होती है। ऐसी भी नीयत होती है, वो दिखाता इसलिए है या जताता इसलिए है कि दूसरों को भी मतलब इसका रास्ता मिले, और दूसरे भी जो साहिब हैसियत लोग हैं वो भी मतलब इसके ऊपर अमल करें। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बड़ाई के लिए दूसरों की कंपटीशन में अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए भी कोई भलाई के काम करके इसको प्रमोशन करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं और उसकी प्रमोशन करते हैं। वो दिखावा होता है। और जो इस नीयत से प्रमोशन करते हैं कि मैं प्रमोशन इसलिए कर रहा हूँ कि दूसरे लोगों को भी पता चले, देखो कितने गरीब लोग हैं, इधर आओ, आप भी मदद करो, इनकी खिदमत करो। वो प्रमोशन इस जज्बे के तहत करते हैं, इस नीयत के तहत करते हैं। तो अल्लाह उनकी नीयत से वाकिफ़ है, तो अल्लाह ताला उनको कामयाबी की तरफ भी ले जाता है, और अल्लाह ताला उनकी नेकी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मगर जो अपनी बुराई के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए और कंपटीशन करते हैं कि देखो मैं इतना बड़ा काम करता हूँ, मैं देखो कितनी भलाई का काम करता हूँ, मैं इससे भी अच्छा हूँ, मैं उससे भी अच्छा हूँ, और इस तरीके से अपनी बुराई के लिए, वडाई के लिए जो लोग नेकी के काम को प्रमोशन करते हैं, वो फाइनली तौर पे इस काबिल नहीं रहते। एक दिन आता है वो इस काबिल नहीं रहते, और उनकी इज्जत कुछ भी नहीं होती। लोगों को पता चल जाता है ये आदमी दिखावा करता है, इसकी नीयत यही है कि मैं प्रमोशन करूं अपना। तो दोस्तों, सारा दारो मदार नीयत के ऊपर है। अच्छी नीयत का हमेशा अच्छा अंजाम होगा, बुरी नीयत का हमेशा बुरा अंजाम होगा। मेरी बात को याद रखना। भलाई करो, एक ही मकसद से करो
کہ سامنے والا پریشان ہے، سامنے والا دکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے تو مجھے اس کے کام آنا چاہیے۔ اللہ یہی چاہتا ہے آپ سے، آپ کے دل میں کوئی مفاد نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دل میں ایک ہی چیز ہونی چاہیے، وہ تکلیف میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت اس لیے دی ہے، وسائل اس لیے دیا ہے کہ جو تکلیف میں اس کے کام آ جاؤں۔ یاد رکھو، جو غریبوں کے کام آتا ہے، جو کمزوروں کے کام آتا ہے، جو اپنے وسائل کو، اپنی طاقت کو، اپنے ٹیلنٹ کو، ڈاکٹر ہے تو اپنی ڈاکٹری کو یا اور کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، اس کو صرف اور صرف مطلب بلا لالچ، بنا لالچ وہ لوگوں کے کام آتا ہے، جذبے کے تحت، ان کی غریبی کو دیکھ کے، ان کی کمزوری کو دیکھ کے، ہمدردی سے، محبت میں کام آتا ہے، یقین مانو وہ اللہ کی نظر میں بڑا سرخرو ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو پاک کرو، نیت کو پاک کرو، آپ کا پورا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ جو بھی کام کرو، بھلائی کا کام کرو، صرف اور صرف ایک ہی مقصد کے لیے کرو کہ میں بھلائی کرنا چاہتا ہوں، اپنی وڈائی کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بڑا بننے کے لیے نہیں۔ ہاں، اگر کہیں آپ دکھاوا کرتے ہو بڑے پیسے والوں کے بیچ میں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ تم لوگ بھی کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، ان کو آگے لانے کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت سے واقف ہے۔ یا آپ اپنی بڑائی کے لیے کرتے ہو تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، تو وہ سب پتہ ہے اللہ کو۔ یاد رکھنا، آپ کی نیت آپ چھپا لو گے دوسروں سے، اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرو اور صحیح راستے پہ چلو، تو اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔